ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। और बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब बच्चों आपने ये देखना है कि विभवमापी या पोटेंशियोमीटर क्या है। ठीक है बच्चों, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट आपको बताऊंगा, विभवमापी द्वारा किसी चालक के दो सिरों का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, विभवमापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है यथार्थतापूर्वक। ठीक है बच्चों, दो काम तो ये हो गए बच्चों। तीसरा काम भी है बच्चों विभवमापी का, विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमने आपको बता दिया विभवमापी के तीन कामों के सबसे महत्वपूर्ण काम है बच्चों। देखो बेटो चालक के दो सिरों का विभवांतर तो जो है वोल्टमीटर भी नाप देगा, लेकिन विभवमापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। आप वोल्टमीटर से इसको माप नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया विभवमापी। अब बच्चों थोड़ा सा हम आपको बता दें इसकी रचना क्या है। किस प्रकार से जो है इसकी रचना है। ठीक है, रचना, विभवमापी की रचना क्या है, किस प्रकार का ये बना होता है, ये आपको इसमें देखना है बच्चों। ठीक है बच्चों इसमें होता क्या है, मैं एक फिगर बना देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, इसमें जो है एक समान लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का ये बना रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए विभवमापी में क्या होता है, एक समान लंबाई का और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो होगा, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होगा, अर्थात ये कहीं पर मोटा और पतला नहीं होगा। एक लंबा वायर होता है। ठीक है बच्चों, लगभग जो है ये 5-6 मीटर या 10 मीटर या 11 मीटर तक का क्या होता है, एक सिंगल वायर होता है। आप इसको बोर्ड के सहारे लगाते हैं। मैं बाद में इसका चित्र फिर बनाऊंगा बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हमारे पास AB कोई वायर है। ठीक है बच्चों, कैसा वायर होना चाहिए, एक समान लंबाई तो है बच्चों इसकी, और एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी है। ठीक है बच्चों, यदि हम ये मान दें कि लंबाई को अगर छोड़ दें तो हम ये बोलेंगे कि इसमें जो वायर होना चाहिए वो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होना चाहिए। ये देखो बच्चों, अर्थात A से B तक जाएंगे तो एक समान क्या होगी, इसकी मोटाई होगी। दूसरी जो है बच्चों मैं इसमें लिखूंगा, दूसरा क्या है कि ये वायर जो है मिश्र धातु का, जो मैग्नीन और कांस्टेंटिन का ये बना होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए इस वायर जो हमारे पास ये वायर है AC, हमने यहाँ पर वायर AB हमने वायर यहाँ पर बनाए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें जो है दो प्रकार के आप परिपथ बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर बच्चों आपने एक सेल आपने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, और मान लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध भी आपने इसमें लिख दिया है। माना इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, R है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सामान्य सर्किट बना रहा हूँ, फिर मैं आगे बनाऊंगा बच्चों। इसको जो है हमने इस ए सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको A से जोड़ा, और ये देखो बच्चों ये तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने किससे जोड़ दिया, B से जोड़ दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए ये पूरा जो तार है इसकी जो है लंबाई L0 है, इसकी रचना और इसके द्वारा जो है बच्चों मैं यहाँ पर विभव प्रवणता भी ज्ञात करूँगा बच्चों, आप ध्यान देंगे। अब बच्चों इस A सिरे पर हम जो है यहाँ पर जो है एक सेल फिर लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। ये बैटरी भी मान सकते हो ऊपर वाला, और नीचे आपने एक सेल जोड़ दिया है बच्चों। इस सेल से जो है बच्चों आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर आपने इससे जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने G लिखा बच्चों, गैल्वेनोमीटर आपने इससे जोड़ दिया। और गैल्वेनोमीटर से बच्चों एक आप जॉकी जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। जॉकी धातु की बनी होती है और इस तार को यहाँ पे स्पर्श करेगी बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जॉकी है और माना इसने इसको कहाँ पर स्पर्श किया है, इसको C पर स्पर्श किया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ये A और C के बीच की दूरी माना कितनी है, L है, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये हमने इसका सामान्य सर्किट बना दिया है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसका सामान्य सर्किट बना दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आपका ये सेल हो गया, और ये क्या हो गया, जॉकी हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों इसका सिद्धांत, रचना तो बता दी बच्चों क्या है, रचना तो आपको बता दी। इसमें जो है एक क्या होता है, एक लंबा तार होता है, चालक होता है, जो कि मिश्र धातु कांस्टेंटिन या मैग्नीन का बना होता है। और इस तार का जो है क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी जगह क्या होता है, समान होता है बच्चों। ये तो इसकी रचना होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान देना है बच्चों कि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है। विभव मापी में, विभव मापी में विभव पतन, विभव पतन चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है बच्चों, इस चालक AB में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस पर निर्भर करेगा, इस चालक की लंबाई पे निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। कहीं पर भी कोई भी पोर्शन ले रहे हैं, इस AB में कोई भी पोर्शन ले रहे हैं आप, तो जितना जो है उसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है बच्चों। विभव पतन होगा वो उसकी लंबाई के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने मान लीजिए, माना, ये मान रखा बच्चों, माना जो है जो हमारा AB है, AB की लंबाई पूरे तार की, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है बच्चों, पूरे तार की लंबाई हमने क्या मान रखी बच्चों, L0 मान रखा है, ठीक है बच्चों। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल को क्या मान रखा बच्चों, E मान रखा है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या मान रखा है, R मान रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो हमारा यहाँ पर अब ये पूरे चालक की लंबाई में नहीं, हम केवल पोर्शन कहाँ पर जा रहे हैं, इस J पर जा रहे हैं, इस J पर जा रहे हैं हम, जहाँ पर जॉकी लगी है, जॉकी C पर कर रही है, तो AC के सिरों का विभवांतर, ठीक है बच्चों, AC के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, ठीक है बच्चों। AC के सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों,
भी ए सी ओम के नियम से मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये देखो बच्चों, यहाँ पर ओम का नियम क्या होता है बच्चों, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो भी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, धारा उसमें कितनी बह रही है, I बह रही है, और मान लीजिए उसका प्रतिरोध कितना है, आर ए सी है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इस ए सी के सिरों का विभवांतर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको एक सूत्र और बताया है बच्चों, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, होता है कि नहीं होता बच्चों। अब बताओ बच्चों, भी ए सी कितना हो जाएगा, भी ए सी बराबर करंट तो आई है, और आर ए सी कितना हो जाएगा, रो तो समान हो जाएगा बच्चों, रो तो चालक के लिए एक देगा। एल कितना बोल रखा बच्चों, ये देखो एल कितना है, कैपिटल एल है, कैपिटल एल, और एरिया सब जगहों पर क्या होगा, समान होगा बच्चों। तो बच्चों ये क्या गया है, आई रो एल अपॉन ए हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर जो है अस्थाई धारा होती है, आई तथा ए नियत रहते हैं बच्चों, वो तो मैंने कह दिया बच्चों। ए जो है एक समान अनुप्रस्थ प्रच्छेद का यहाँ पर हम लेते हैं, और आई जो है यहाँ पर कांस्टेंट होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भी ए सी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आई को क्या ले लिया बच्चों हमने, आई को हमने क्या ले लिया, आई तो कांस्टेंट ले लिया, ए को भी हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है बच्चों, और एल जो है आपको दिया हुआ है, एक निश्चित लेंथ आपको, और रो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रो भी कांस्टेंट है बच्चों, रो भी क्या है, नियत है। अब बताओ बच्चों कौन बचा, यहाँ पर जो है ये देखो, ये लंबाई घट बढ़ सकती है, एसी की जगह पर हम जो है जॉकी को दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो आई कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों, ये लंबाई की। ये देखो बच्चों, तो इसने क्या बता दिया, जो एसी के सिरों का वोल्टेज है, जो विभव पतन है, वो इसकी लंबाई के समानुपाती हो रहा है। ठीक है बच्चों, कितना हो गया। और बच्चों अगर मैं भी ए बी निकाल दूं, मैं पूरी लंबाई का निकाल दूं, भी ए बी निकाल दूं, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पूरी लंबाई कितनी है, L0 है। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, और यहाँ पर जो है जो हमने प्रोपोर्शनल का नियतांक दिया है, इसको हटा देंगे, भी ए सी बराबर हो जाएगा के एल। ठीक है बच्चों, ये जो के है ये है विभव प्रवणता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये जो है के क्या हो जाएगा, के को हम कहेंगे विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, ग्रेडियंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है के को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा भी कितना आ गया है, भी बराबर आ गया है के एल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने इस के को क्या कहा, इस के को कहा हमने विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस के की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, V बटे एल। ठीक है बच्चों, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो बच्चों कितना हो जाएगा, V बटे एल के बराबर हो जाएगा। तो विभव प्रवणता क्या है, एकांक लंबाई में, ये देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर विभव प्रवणता की अगर आपको परिभाषा बताना चाहूँ बच्चों, तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, चूंकि के बराबर क्या है, V बटे एल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एकांक लंबाई, यदि हम क्या कर दें, एल को क्या कर दें, 1 मीटर कर दें, तो ये के किसके बराबर है, V के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो विभव प्रवणता क्या है, ये देखो बच्चों, विभव प्रवणता
विभव प्रवणता एकांक लंबाई के चालक के सिरों का विभव पतन है। ठीक है बच्चों, कितना उसका विभव पतन हुआ उसके बराबर है बच्चों। ये कौन, ये जो K है, तो K क्या हो गया, K भी जो है एक प्रकार का क्या है, विभव पतन है, जो कि 1 मीटर लंबाई के चालक में होगा। ठीक है बच्चों, तो विभवमापी का सिद्धांत, अब मैं इसमें विभवमापी का सिद्धांत समरी के रूप में लिख दूंगा। विभवमापी का सिद्धांत क्या है, विभवमापी का सिद्धांत, अब समरी के रूप में आपको इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, विभवमापी का सिद्धांत क्या है, जब किसी चालक की लंबाई में बढ़ते हैं तो चालक के किसी भी भाग का, कोई भी भाग ले, कोई भी चालक का कोई सा भी टुकड़ा ले, चालक के किसी भी भाग का विभव पतन उस भाग या उस लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, जब किसी चालक की लंबाई में बढ़ते हैं तो चालक के किसी भी भाग का विभव पतन उस भाग या उस लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने वहाँ पर क्या क्या था, अगर मैंने VAC कहा था, है ना बच्चों, VAC कहा था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसकी लंबाई कितनी थी, L थी नहीं बच्चों, मैंने L मानी थी, और यहाँ पर हम ये कांस्टेंट हटा देंगे तो VAC बराबर कितना हो जाएगा, KL। ठीक है बच्चों, और पूरे चालक की लंबाई कितनी थी, AB थी, तो AB, और पूरे चालक AB था और उसकी लंबाई कितनी थी, L0 थी, तो किसके प्रोपोर्शनल, उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल हुआ, तो VAB बराबर हो जाएगा KL0 बच्चों। तो ये है बच्चों विभवमापी का, ये देखो बच्चों, ये है विभवमापी का सिद्धांत।